We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. The definition of the deep state is when intelligence communities have so much power that there's no oversight. Deep state, shadow governments, state within the state. ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स अक्सर वाकिफ हैं। आइए देखते हैं कि इस टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से डीप स्टेट एक सीक्रेट नेटवर्क है नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइवेट एंटिटीज़ का, जैसे कि कॉर्पोरेट एक्सेट्रा, जो इलीगली ऑफिशियली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की पॉलिसी रिलेटेड कामों में इंटरफेयर और उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। हम स्टेट की मशीनरी, इस केस में यूएसए को पहले कैटेगराइज करते हैं उनके फंक्शन के साथ। यूएसए में 3 एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं। पहला एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जहां प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं और मुल्क के अहम तरीन फैसले, लॉज, इंटरनेशनल रिलेशंस एग्जीक्यूट करते हैं, और वक्त जंग में कमांडर इन चीफ का रोल भी। फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच या कांग्रेस, जहां मुल्क के लॉज बनते हैं और पास होते हैं, और जुडिशल ब्रांच, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। ये तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे को अंडर चेक भी रखते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट कांग्रेस के लॉज को वीटो कर सकता है, जबकि कांग्रेस उस वीटो को 2/3 मेजॉरिटी से ओवरराइड करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह प्रेसिडेंट फेडरल जजेस अपॉइंट कर सकता है, जबकि कोई भी अपॉइंटमेंट कांग्रेस के अपर हाउस यानी सेनेट की मेजॉरिटी से अप्रूव होती हैं। कोई भी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किसी मुल्क के अगेंस्ट भी कांग्रेस की मेजॉरिटी अप्रूवल से होती है। जुडिशरी के पास लॉज इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी और इनकी सर्विस की कोई टर्म नहीं होती, ताकि वो अपने काम बगैर किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अदा कर सकें। अलबत्ता अगर जुडिशरी या प्रेसिडेंट की तरफ से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की जाए तो कांग्रेस उस फेडरल जस्टिस या प्रेसिडेंट को मेजॉरिटी वोट से इम्पीच कर सकता है, और नीडलेस टू से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी। लिहाजा ये तीनों ब्रांचेस कोई इक्वल ब्रांचेस हैं जिसका पब्लिक लीडर प्रेसिडेंट होता है। तो आखिर ऐसे स्टेट में जहाँ 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट इतने विगरसली एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, वहाँ नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या प्राइवेट एंटिटीज डीप स्टेट कैसे बना सकते हैं? उसका जवाब है पॉलिटिकल ऑफिस में आने का तरीका, जहाँ बगैर ह्यूज सम्स ऑफ मनी के आप अपनी इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कर सकते। चाहे प्रेसिडेंट हो या सेनेटर या फिर कांग्रेसमैन, सबकी इलेक्शन कैंपेन्स में कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। इसलिए आपको जो ऑफिस में लेकर आए हैं वो आपसे उसका रिटर्न भी लेंगे। डीप स्टेट में मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज या मिलिट्री लीड्स का नेटवर्क भी आता है, लेकिन ये रोग एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है, और बगैर ऑफिस होल्डर्स के साथ दोस्तियों के ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लीगली तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रंट फेज पे होता पॉलिटिशियन या स्टेटमेंट ही है पब्लिक के सामने। इसकी 3 बड़ी एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहले फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा की, जिसने अपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था अफगानिस्तान वॉर एंड करने का, लेकिन प्रेसिडेंसी में आने के बाद वो ऐसा मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाया। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो उसने इलेक्शन में झूठ बोला वोट्स की खातिर, या फिर मिलिट्री के पावरफुल सेगमेंट्स ने सेनेटर्स के साथ मिलकर उसके इस ऑब्जेक्टिव को पूरा होने से रोक दिया। दूसरी एग्जाम्पल है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जिसका नाम ही एंटी करप्शन ब्रांड है, लेकिन इन्हीं की हुकूमत में टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी लॉन्च हुई। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब अब शायद आपके माइंड्स में आ गया होगा अगर आप डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ गए। और तीसरी एग्जांपल है करंट यूएस प्रेसिडेंट की पाकिस्तान के बारे में एक रीसेंट स्टेटमेंट जो वापस ले ली गई थी बाद में, जबकि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट प्रो यूएस भी है और इसके न्यूक्लियर एसेट सेफ भी। अगर आपको ये लगता है कि ये स्टेटमेंट करंट प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी या अपने क्लोज एड्स के एनालिसिस की बेस पे की होगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। अगर आप डीप स्टेट्स की वर्किंग के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो माइकल जे ग्लेनॉन की किताब नेशनल सिक्योरिटी एंड डबल गवर्नमेंट ज़रूर पढ़िएगा।